डैम के लिए ले ली जमीन प्रशासन नहीं दे रहा मुआवजा, मोहताज किसान लगा रहे कलेक्टर के चक्कर। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय में आने वाली हाई प्रोफाइल इटारसी तहसील के अंतर्गत आने वाले केसला विकासखंड, जो कि जनजाति बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र कहलाता है, यहाँ के जनजाति समाज और पिछड़े वर्ग के ग्रामीणों की हमेशा अनदेखी की जाती है। ऐसा ही मामला केसला विकासखंड के चांदकिया ग्राम का सामने आया, जहाँ के किसान अपनी ही जमीन के मुआवजे को मांगने कलेक्टर नर्मदापुरम से गुहार लगा रहे। हाल ये है, अब उन किसानों के जीवन यापन के लिए लाले पड़ रहे। मामला चांदकिया ग्राम में बन रहा पानी का डैम का है, जो करोड़ों की लागत से बनाया जाना है, जिसमें लगभग 133 किसानों की जमीन को प्रशासन ने अधिग्रहण किया। किसानों से कागजात पर हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाकर सहमति भी ले ली, लेकिन उन गरीब किसानों की जमीन का मुआवजा आज दिनांक तक नहीं दिया गया। बेबस किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश सोनिया मीना से जनसुनवाई तक में गुहार लगाई। समाजवादी जन परिषद के नेता फागराम और कपिल खंडेरवार ने बताया कि गरीब किसान परेशान हैं, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इनको मुआवजा नहीं दिया। अगर जल्द इनकी सुनवाई नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि किसान की जमीन लेकर उस पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया, लेकिन उनको उन्हीं की जमीन का मुआवजा नहीं दिया। सरपंच सरवन काजदे ने बताया कि लोगों की जमीन चली गई, उन लोगों ने खेती नहीं की, अब उनके सामने बड़ा संकट है, वो कैसे जीवन यापन करें। हमने कलेक्टर को एक नहीं 3 बार अवगत कराया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र मालवी भी चांदकिया पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी परेशानी जानी। श्री मालवी ने कहा, जिला कलेक्टर के सामने ये लोग जा चुके हैं, फिर भी इनकी सुनवाई न होना ये जिले की लचर प्रशासनिक व्यवस्था और लापरवाह कार्यप्रणाली को दर्शाता है। हमारी पार्टी इन किसानों के साथ है। अगर शीघ्र ही इनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी इनके साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। एसडीओ जल संसाधन विभाग इटारसी सुनील मुराडिया ने फोन पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डैम के लिए भू अर्जन आपसी सहमति नीति द्वारा किया। हमने कार्रवाई पूरी करके राजस्व अधिकारी को भेजे थे, जहां से कलेक्टर महोदय के पास अनुशंसा हेतु जाते हैं। अभी विगत दिनों पहले कलेक्टर कार्यालय से मार्क होकर मिल गए हैं। अब शीघ्र ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जाएगी और किसानों को बुलाया जाएगा। आज हम आए हैं सिवनी बनापुरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम चांदकिया पे। चांदकिया ये जो एक ग्रामीण अंचल है, ये जनजाति बहुल और केसला ब्लॉक के क्षेत्र में आता है। केसला ब्लॉक जो कि एक अपने आप में एक कीमती जगह कहलाती है नर्मदापुरम ज़िले की, जहाँ पर पैसा एक प्रभावी है। ये आदिवासी अंचल कहलाता है। जनजाति वर्ग यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मैटर अभी जो निकल के आया है, प्रशासन की अनदेखी और शासन की अनदेखी, जहाँ पर बताया जाता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है जनजाति वर्ग के लिए, लेकिन यहाँ का एक सबसे बड़ा पेचीदा मसला ये है कि यहाँ पर एक डैम बन रहा है और इस डैम में कई लोगों की, लगभग 74 लोगों की ज़मीनें गई हैं। उन 74 लोगों की शिकायत ये है कि उनने कईयों बार उन्होंने जाके कलेक्टर नर्मदापुरम सहित अधिकारियों को अवगत करवाया है कि उनकी ज़मीनें जो गई हैं तो उन्हें उस ज़मीन का जो मुआवजा दिया जाता है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं और जो सोशल वर्क कर रहे हैं कपिल खंडेकर जी, जो कि काफ़ी कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे ही पूछेंगे कि क्या मसला है, क्यों नहीं हो पा रहा है और किस तरीके की अनदेखी की जा रही है। कपिल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र जो है ये आदिवासी बहुल है, जनजाति यहाँ पर वर्ग ज़्यादा है और काफ़ी पिछड़ा हुआ वर्ग कहलाता था, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। पानी की बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर। ये डैम जो बन रहा है, बताया गया है कि डैम में ज़मीनें गई हैं लेकिन इसका मुआवजा नहीं मिला है। तो क्योंकि आप लगातार लड़ रहे हैं इस चीज़ का, तो बताएँ थोड़ा सा क्या मैटर है। ये जो क्षेत्र है ये ग्राम पंचायत चांदकिया और गाँव का नाम भी चांदकिया है, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। और ये आप देख रहे होंगे ये पूरा जलाशय का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का ये है, ये केसला विकासखंड जो 5वीं अनुसूची और पैसा कानून के अंतर्गत आता है। संपूर्ण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और सिवनी मालवा विधानसभा लगता है ये। यहाँ पर जो लोगों की स्थिति है वो मेहनत कश लोग हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, इसके बाद उनके घर के चूल्हा जलते हैं। खेती किसानी भी और खेती किसानी भी, जो थोड़ा थोड़ा इनका ज़मीन था। तो आप अवगत हो ही गए। यहाँ पर मुझे अभी तक 60 किसानों की जानकारी थी, लेकिन जब सरकारी पत्र देखा तो पता चला कि 74 किसानों की ज़मीन यहाँ पर जा रही है। अधिग्रहित कर लिया सरकार ने। काम भी शुरू हो ही गया, लगभग काम भी शुरू हो गया है। अभी मैं अपनी ज़िंदगी में ये पहला मामला देख रहा हूँ कि सरकार ने ज़मीन अधिग्रहित कर लिया है और यहाँ के जिन किसानों की हम संख्या बता रहे हैं
उनको 1 रुपये भी मुआवजा नहीं मिला है। नहीं मिला। जब ये चर्चा हुई, गांव में बैठे लोग जन सुनवाई में गए, कलेक्टर होशंगाबाद को, नर्मदापुरम को अवगत कराया गया। 3 बार उनके साथ संवाद हो चुका है। कलेक्टर नर्मदापुरम से? जी जी, अच्छा। पत्र व्यवहार भी हुआ है। तो उनके तरफ से अभी तक ऐसा संतुष्टिजनक कार्यवाही हमको समझ में नहीं आती। संतुष्टिजनक इन द सेंस कि हमें तो सीधा ये चाहिए कि ग्रामीणों का उनका मुआवजा दिया जाए, सीधा सीधा बात है जी। तो इस विषय पे आपका संवाद हुआ है? इस विषय पे हमारा संवाद हुआ, गांव का प्रतिनिधि मंडल गया, उनको अवगत कराया गया। इसके बाद हम लोगों ने 8 तारीख जुलाई का 8 जुलाई को केसला में एक रैली के माध्यम से ज्ञापन भी दिया। तो ज्ञापन जिनको दिया है श्रीमान हीरू सिंह धुर्वे, ये तहसीलदार साहब है और नए आए हुए, तो उनका ये जवाब रहा इसमें कि मेरे लिए अभी सब कुछ मामला नया है, मैं जांचूंगा, पता करूंगा कि क्या दिक्कतें इसमें आ रही है, इसके बाद आप लोगों के न्याय के लिए हम काम करेंगे। हमारे साथ पंचायत के सरपंच भी हैं। सरपंच जी, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार कासदे। अच्छा, तो सरपंच जी एक बात बताइए कि ये इतनी बड़ी मतलब परेशानी आपके क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं, आपने कभी कोशिश नहीं करी? नहीं, प्रयास ये किया कि हमने बनाया कागज़ और कलेक्टर मैडम को दिए। अच्छा। 1 बार नहीं 3 बार दिए, उनके तरफ से हमको कोई आश्वासन नहीं आया। कभी तो जनप्रतिनिधियों ने ये बात नहीं उठाई क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो विधायक जी भी हैं यहाँ पर और काफ़ी कुछ और भी लॉबी है, तो कभी कोई ये मसला उठा नहीं? नहीं, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है। कमी तो है शासन की। तो क्या क्यों नहीं हो पाया, क्या लग रहा है आपको उसका कारण? अब पैसे नहीं है या अभी मंशा नहीं है देने का। अच्छा, ये तो एक अलग ही तरीके की बात हो गई कि अधिग्रहण कर लिया गया है, काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन लोगों को उनका फ़ायदा नहीं दिया गया है। तो ये लग रहा है आपको कि ये बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। लोगों ने इस बार बोनी नहीं किया, किसानी नहीं की है भाई, ज़मीन तो चला गया ना तालाब। इन लोगों का कैसे ये अपना जीवन कैसे, मतलब कैसे अभी इनका घर का जो चल रहा होगा सिस्टम, वो कैसे चलेगा? अब वो तो अब क्या है, हम तो है आदिवासी, अब भूखे प्यासे जैसे भी अपना समय तो काटना पड़ेगा ना, मजदूरी करेंगे। आपने मतलब कि इससे पहले कलेक्टर महोदय को इस सब चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया? कलेक्टर मैडम को 1 बार नहीं 3 बार बताया, उनके तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। जी, हम सरकार को पत्र व्यवहार के माध्यम से संवाद करके सब बात पहुंचा दिया है। अब हमारे पास अगर 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर अगर मुआवजा नहीं डलता है खाता में, तो किसानों को सड़क पर आके लड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। ये हम प्रशासन को बता देते हैं। खत्म। समाजवादी जन परिषद जो आदिवासी और जनजाति वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर फागराम जी भी हैं जो निरंतर प्रयासरत हैं। फागराम जी, एक बात जानना चाहेंगे कि ये जो ज़मीनें गई हैं और बताया गया है कि इनको मुआवजा नहीं मिला है, अभी तक इन लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है, और बल्कि ये क्षेत्र पैसा एक्ट के लिए बहुत एक प्रभावी है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की अनदेखी हो रही है? कुछ हो रही है? नहीं, बहुत बड़ी अनदेखी हो रही है कि गरीब लोगों की ज़मीन ली गई है। ठीक है भाई, खेत के लिए बांध होना चाहिए, पानी होना चाहिए, अच्छी बात है कि यहाँ पे सूखा क्षेत्र है, मगर बात यह है कि निर्धारण समय के अंदर उनका मुआवजा मिल जाना चाहिए था। सरकार ने अभी क्या करा है कि खुद ऐसे प्रकार के कानून बना लिए है कि ज़मीन ले लेंगे मगर मुआवजा नहीं देंगे। अभी आपने देखा होगा कि 25 जून या मई में बना हुआ है। हाँ, तो इस तरह का कानून ये तो गलत बात है। गरीब लोगों ने उनको अवगत कराया कि हमको मुआवजा नहीं मिला, इसके लिए कलेक्टरों को पत्र चिट्ठी पत्रिका सब कर दिया है, मगर अभी तक उनको कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग परेशान हैं। तो हमारा जो किसान संघर्ष समाजवादी जन परिषद ने उनको एक चिट्ठी पत्रिका प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि अगर आप समय पर उनका मुआवजा नहीं देंगे तो मजबूरन होगा हमको सड़क में आकर लड़ना पड़ेगा। और एक तरफ सरकार बात करती है कि हम किसान हितैषी है, तो कहाँ जगह हितैषी भाई? अभी साफ समझ में आ गया, हितैषी होता तो अब तक उनको नहीं मिल जाता मुआवजा, क्यों नहीं दिया? जनजाति वर्ग के लिए बोल रहे हैं, आदिवासी के लिए कि काफ़ी कुछ किया जा रहा है, तो आपको लग रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जनजाति की बात कही जा रही है मगर जमीन में तो नहीं दिखाई देती है। और यहाँ पे किसान सिर्फ जनजाति के नहीं है, किसान तो किसान होता है, यहाँ तमाम प्रकार के किसान है, दलित भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, जो भी किसान है मगर किसान होता है, तो उनको मुआवजा मिल जाना चाहिए। अभी यहाँ पर इसका कोई आता पता नहीं है, मगर इसमें हम एक आरोप ये लगाना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जो विधानसभा सदस्य है, लोकसभा सदस्य है, विधायक
विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, ये भी बहुत अनदेखी कर रहे हैं, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो गलत बात है ना ये। हम उन पर आरोप लगाते हैं कि भाई आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, गरीब पर ध्यान देना चाहिए। आप बात टीवी में करते हैं, आप जहाँ मंच में बोलते हैं, मगर यहाँ पर जमीन पर नहीं हो रहा है ना ये बात, तो ये गलत बात है। आपको लग रहा है मतलब पूरा अनदेखी किया जा रहा है यहाँ पर? अरे पूरा अनदेखी किया जा रहा है भाई। जनता को क्यों जाना पड़ रहा है दफ्तर चक्कर लगाने के लिए? किसान को दफ्तर क्यों जाना पड़ा चक्कर लगाने के लिए? उनको नहीं जाना देना चाहिए। जब एक चिट्ठी पत्रिका क्या, कई यहाँ के कई लोगों ने फोन में बात भी किया, कई लोग जनप्रतिनिधि, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये गलत बात है। तो सीधा सीधा सवाल है जनप्रतिनिधियों से, और जनप्रतिनिधि भी वो जो कि अभी रूलिंग पार्टी में सत्ता के बिल्कुल बोला जाए तो वजन में है और पावर में है, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो जिनकी ज़मीनें गई हैं, तो मैं उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे हम। आप लोगों की ज़मीनें गई हैं? आपकी गई है ज़मीन यहाँ पर? गई है ज़मीन? हाँ गए, जमीन जो सामने है, बिल्कुल निकलेंगे भी नहीं। अच्छा। पूरे डूब में ही रहेंगे। तो हमेशा के लिए। आपको अभी मुआवजा नहीं मिला है? नहीं अच्छा, मिला। तो मुआवजा चाहिए कि नहीं चाहिए? मुआवजा चाहिए तो नया साल में देंगे, कहीं मार्च में, अप्रैल में, सब निकल गई, जून जुलाई सब निकल गई, बरसात लग गया। अब क्या करें हम, तो मैं तो पूरा डूबो नहीं। अच्छा, तो आप क्या इस ज़मीन पे खेती करते थे? खेती करते थे, लेकिन अब 2 साल से बैठे हैं। मतलब खेती भी नहीं कर पा रहे हैं? तो गर्मी का भी रह गया और अभी भी रह गया। मतलब खेती भी नहीं हो पा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो जीवन यापन का सहारा भी ले लिया और मुआवजा भी नहीं दिया है। और कौन है? आप लोगों के भी, आपकी भी गई है? इनसे भी पूछेंगे। क्या 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 नाम है आपका? शिवनाथ कौड़ी। शिवनाथ कावड़े। आप ही मतलब यहाँ पूर्व में जनप्रतिनिधि भी रहे? न था मैं अच्छा, तो आपकी भी ज़मीन गई है क्या? हाँ, मेरे 2 एकड़ गई है। 2 एकड़ 2 एकड़ गई है। तो अभी आप अधिकारियों से बात हुई है आपकी? मैं 2 बार मैं पत्र लेके मैं ही गया था वहाँ पे। कहाँ पर? कलेक्टर ऑफिस गया था। कलेक्टर ऑफिस। हाँ, तो क्या बोले? कुछ नहीं, उन्होंने आश्वासन दिए थे अगले महीने तक हो जाएगा। वो महीना भी निकल गए। हाँ। फिर मार्च में बोले थे, क्योंकि मार्च अकाउंट चल रहा, हो सकता मार्च में मिल जाए। फिर मार्च में भी नहीं मिले, फिर बोला अप्रैल मई जून का बोले थे, जून भी चला गया। अभी तक कोई पता नहीं है? पता नहीं है इस समय, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या ऐसे चले जाएंगे जमीन। तो अच्छा, आपकी भी मतलब किसानी करते थे आप उस पे भी? मेरे किसानी 2 एकड़ में करता था। अच्छा, वो सब तो डूब मतलब वो 2 एकड़ तो आपसे ले ली? हाँ, ले ली। तो अब फिर किसानी आप कैसे कर रहे हैं? अब वही इसलिए बैठे हैं चुपचाप, अब कोई ज़मीन बची नहीं है, दूसरी ज़मीन बची नहीं है। तो देखिए, सीधी बात है कि एक तो जीवन यापन का तरीका जो एक ज़रिया था वो भी ले लिया है, और नाम बताया गया है कि आपको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा भी नहीं मिला है। यहाँ काफ़ी लोग और भी लोग बैठे हुए हैं, आपकी भी साथ भी हुआ है क्या? तो क्या नाम है आपका? सर राम प्रसाद मामा से। आपकी भी ज़मीन गई है? जी सर गए। अच्छा, कितनी एकड़? सर 5 एकड़ गए सर। 5 एकड़ ज़मीन गई है? सर आप किसानी करते थे? करते थे सर किसानी। तो वो पूरी 5 एकड़ में किसानी होती थी, तो अभी चली गई? तो आपको मुआवजा अभी भी नहीं मिला? नहीं मिला सर। मुआवजा नहीं मिला है। 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़ करके गई है ज़मीन, लेकिन अभी तक मुआवजा लोगों को मिला नहीं है। अब ये एक काफ़ी सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि एक तरफ बहुत बड़ी घोषणाएं, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े वादे, बोला जाए तो ज़मीनें गई हैं तो खेती का ज़रिया भी ले लिया है। अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि पक्ष एक तरीके से देखा जाए तो रूलिंग पार्टी तो नज़र नहीं आ रही है, विपक्ष जो एक कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष कहलाती है, बहुत बड़ी बातें जब उनके जनप्रतिनिधियों के ऊपर बात आती है तब वो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये धरातल पे जो लड़ाई लड़नी है यहाँ से वो गायब हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राजेंद्र मालवी जो आम आदमी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे ही पूछेंगे कि क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस तरीके से तालमेल मिला के यहाँ पर लोगों के बीच में उनकी सुनने आया। आप सर, आपका यहाँ पर आना हुआ है, क्या बात है और क्या लगा है आपको? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ग्रामीणों से मुझे सूचना मिली है कि उनका शोषण हो रहा है, और शोषण इस प्रकार से हो रहा है। इतनी दूर आने का मुद्दा यही है कि किसानों के साथ और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में शोषण किया जा रहा है। बार सिर्फ वादे किए जा रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन बांध में जो भूमि आ रही है उन लोगों को आज तक 74 किसान हैं, और कुछ लोगों का तो नाम भी नहीं है इस लिस्ट में। 74 का तो नाम है, लेकिन कुछ लोगों का नाम भी नहीं है जिनकी भूमि जा रही है। मैंने खुद ने देखा है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, किसान भी यहाँ पर हैं, लेकिन उनको मुआवजा दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इनकी आवाज़ जिला मुख्यालय तक पहुँचाऊँगा। सोनिया मीणा जी जो कलेक्टर हैं यहाँ की, जो
चुपचाप बैठी हैं मौन धारण करके, मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा कि किसानों के बीच आक्रोश है आपके लिए, आप जाग जाइए, ये कुंभकर्ण की नींद नहीं सोइए। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ का जो विपक्ष की पार्टीज का भी कुछ मतलब कि एक उदासीनता है? हाँ, विपक्ष उदासीन है, उन्हें सिर्फ दिखता है कि वोट के टाइम पर ही आना है और उतने टाइम पे हमारे भोले भाले लोगों को जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं इन्हें प्रलोभित करते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करके निकल जाते हैं, दोबारा फिर कभी नहीं आते हैं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप पहली बार देखे हैं ग्राउंड लेवल पे, मेरी आप सामना हो रहा है, तो आप आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस तरीके की अव्यवस्थाओं के ऊपर? आम आदमी पार्टी संपूर्ण जिले में कहीं भी अगर इस प्रकार की उदासीनता दिखती है तो वहाँ पर तत्परता से खड़ी रहेगी और जहाँ पर भी न्याय की कमी होगी वहाँ पर मैं खड़ा दिखूंगा और मेरी पूरी पार्टी खड़ी दिखेगी और इन्हें न्याय दिलाया जाएगा। तो ये थे राजेंद्र मालवीय जी, जो कि बोल रहे हैं कि हम लोगों के साथ खड़े हैं। अब आगे देखना ज़रूरी है और लाजमी है कि इन सब बातों का असर क्या होता है उन अधिकारियों के ऊपर और उस उदासीन प्रशासनिक कार्य प्रणाली के ऊपर और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर, जो कि यहाँ से वोट बटोर के जाते हैं। लेकिन योजना काफ़ी अच्छी है, बताया भी जा रहा है। एक तो इसमें सबसे बड़ी एक लूप होल जिसको कहा जाएगा कि नल जल योजना की बात की गई थी, वाटर हार्वेस्टिंग की जलगंगा अभियान के ज़रिए बात की गई थी, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। बहरहाल वो मैटर दूसरा है, हम उसको दूसरे सेशन में उठाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मसला जो सबसे बड़ा है कि यहाँ के लोगों के जीवन यापन का जो ज़रिया था वो छीन लिया गया है, लेकिन उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया ताकि वो अपना कुछ दूसरा कारोबार कर सकें। अब देखेंगे कि इन सब बातों के बाद कितना फ़र्क आता है, इन लोग ग्रामीण अंचल के लोगों को कितना फ़ायदा मिल पाता है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।